कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरी और गहरी गुफा में कैद हैं। आपके चारों तरफ दीवारें हैं, लेकिन वो ईंट और पत्थर की नहीं, बल्कि एक नाम की बनी है। एक ऐसा नाम जो आपके जन्म के साथ ही आपके माथे पर चिपका दिया गया। आप प्यासे हैं, सामने अमृत का घड़ा रखा है, लेकिन आप उसे देख तो सकते हैं पर पी नहीं सकते, क्योंकि आपसे कहा गया है कि आपकी परछाई मात्र से वह अमृत जहर बन जाएगा। आखिर ऐसा क्या है आप में जो किसी पवित्र चीज को भी अपवित्र कर दे? क्या कभी आपने सोचा है कि जिस ईश्वर ने यह विशाल ब्रह्मांड बनाया, क्या वह वाकई इतना कमजोर हो सकता है कि किसी इंसान के छूने भर से उसकी शक्ति खत्म हो जाए? आज हम उस हजारों साल पुरानी साजिश की परतों को खोलेंगे जिसे धर्म का चोला पहनाकर आपके सामने पेश किया गया। एक ऐसा सच जो आपकी आंखों से पट्टी उतार देगा। जब पूरा समाज इसी खौफ के साए में सर झुकाए जी रहा था, तब दक्षिण की गलियों से एक बूढ़े शेर की दहाड़ सुनाई दी। हाथ में एक लाठी और आंखों में तर्क की आग लिए एक शख्स खड़ा हुआ जिसे दुनिया पेरियार के नाम से जानती है। उन्होंने सीधे उस जगह पर वार किया जहां चोट सबसे ज्यादा लगती थी, इंसान की अंधी आस्था पर। पेरियार ने मंदिर के बंद दरवाजों की ओर इशारा करते हुए एक ऐसा सवाल पूछा कि हजारों सालों से चली आ रही रस्में कांप उठीं। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हारे भगवान ने ही सबको बनाया है, तो वह अपने ही बनाए बच्चों से परहेज क्यों करता है? अगर वह पत्थर सबको देख रहा है, तो वह इस नाइंसाफी पर चुप क्यों है? और अगर वह चुप है, तो क्या वह वाकई भगवान है या सिर्फ तुम्हारी बनाई एक बेजान मूरत? यह लड़ाई किसी मंदिर के खिलाफ नहीं थी। यह लड़ाई थी उस डर के खिलाफ जो इंसान की रगों में खून बनकर दौड़ रहा था। लोग डरते थे कि अगर मंदिर की चौखट लांघी तो बिजली गिरेगी, तबाही आएगी। लेकिन पेरियार ने दिखाया कि असली तबाही तो उस सोच में है जो इंसान को इंसान से छोटा मानती है। सस्पेंस इस बात में नहीं था कि मंदिर के गर्भगृह में क्या छिपा है, सस्पेंस तो इस बात में था कि हजारों सालों से करोड़ों लोग एक ऐसे झूठ को सच मानकर जी रहे थे जिसने उन्हें मानसिक तौर पर अपाहिज बना दिया था। उन्होंने साबित किया कि असली पवित्रता मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि इंसान के अपने आत्मसम्मान में होती है। तर्क की यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। असल सस्पेंस तो अब शुरू होता है जब हम उस पर्दे के पीछे देखते हैं जिसे परंपरा का नाम दिया गया है। सोचिए, उस इंसान की मानसिकता क्या रही होगी जिसने पहली बार यह तय किया कि एक कुएं का पानी सबके लिए है, लेकिन दूसरे कुएं का पानी सिर्फ मौत का बुलावा। पेरियार ने जब इस व्यवस्था की जड़ों को खोदना शुरू किया तो उन्हें कोई भगवान नहीं मिला, बल्कि उन्हें मिली वो किताबें और विधान जो इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा करते थे। उन्होंने समाज के सामने एक आईना रखा और पूछा, क्या तुम वाकई इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें अपनी बुद्धि से ज्यादा उन पुरानी लकीरों पर भरोसा है जो तुम्हें गुलाम बनाए रखना चाहती हैं? सस्पेंस का असली केंद्र मंदिर की मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि वह डर था जिसे बचपन से ही हमारी नसों में उतार दिया जाता है। पेरियार ने इस डर के साम्राज्य पर जब प्रहार किया तो उन्होंने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने इस्तेमाल किया स्वाभिमान का। उन्होंने लोगों से कहा कि जिस दिन तुम अपनी पीठ झुकाना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हारे ऊपर बैठने वाले खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे। लोग इंतजार करते रहे कि पेरियार के इस दुस्साहस का अंत बुरा होगा, लेकिन इसके उलट एक नई सुबह का आगाज हुआ। वह सुबह जहां इंसान ने पहली बार अपनी आंखों से धर्म का चश्मा उतारकर मानवता का चेहरा देखा। आगे बढ़ने से पहले, यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसा ही वीडियो लाते रहें, तो आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, वीडियो का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सच्ची स्वतंत्रता मंदिरों के घंटों में नहीं, बल्कि आपकी अपनी सोच की आजादी में है। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि किसी भी इंसान का जन्म उसे ऊंचा या नीचा नहीं बनाता, उसी दिन पेरियार का सपना सच होगा। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अभी भी उस पुरानी अदृश्य दीवार के पीछे खड़े रहना चाहते हैं, या फिर तर्क की मशाल जलाकर उस दीवार को ढहाने की हिम्मत रखते हैं? फैसला आपका है,
क्योंकि आपकी जिंदगी की कहानी का लेखक कोई और नहीं, आप खुद हैं। अंधेरा अभी छंटा नहीं है, क्योंकि सस्पेंस का सबसे गहरा राज तो उस पवित्रता के पीछे छिपा है जिसे हम बिना सोचे समझे सदियों से ढो रहे हैं। जरा रुकिए और गौर कीजिए उस मानसिकता पर जो एक पत्थर को दूध से नहलाने की इजाजत तो देती है, लेकिन एक प्यासे इंसान को पानी का घड़ा छूने तक नहीं देती। पेरियार ने जब इस पाखंड की परतों को उखाड़ना शुरू किया तो समाज के रक्षकों ने कहा कि यह धर्म का अपमान है, लेकिन पेरियार का सवाल आज भी हवाओं में गूंज रहा है। अगर धर्म इंसान को इंसान नहीं समझता तो वह धर्म किसके लिए है? पत्थरों के लिए या उन लोगों के लिए जो उन पत्थरों की आड़ में अपनी हुकूमत चलाते हैं? इस वीडियो का अंतिम निष्कर्ष यही है कि अगर आपकी पूजा आपको दयालु नहीं बनाती, अगर आपकी प्रार्थना आपको समानता नहीं सिखाती और अगर आपका ईश्वर आपको दूसरे इंसान से नफरत करना सिखाता है, तो आपको अपनी आस्था बदलने की नहीं बल्कि अपनी बुद्धि को जगाने की जरूरत है। पेरियार का संदेश आज के दौर में और भी बड़ा सच बनकर उभरा है। इंसान बनो, तर्क करो और सवाल पूछो, क्योंकि जिस दिन सवाल पूछना बंद हो जाएगा उस दिन इंसानियत की हार पक्की है। क्या आप तैयार हैं उस मानसिक पिंजरे को तोड़कर बाहर आने के लिए? फैसला आपके हाथ में है। अब आता है इस पूरी कहानी का वो हिस्सा जिसे आपको अपने जहन में उतारना होगा। इस वीडियो का असली निचोड़, इसका पूरा सार क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी की श्रद्धा का अपमान करें। इसका असली मतलब यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा ईश्वर आपका अपना तर्क और आपकी इंसानियत है। छुआछूत जैसी बीमारी किसी खुदा या भगवान ने नहीं, बल्कि चंद स्वार्थी लोगों ने अपनी गद्दी बचाने के लिए पैदा की है। पेरियार का पूरा संघर्ष हमें बस यही सिखाता है कि अगर कोई विचार या कोई किताब तुम्हें नीच साबित करने की कोशिश करे, तो उस विचार को आग लगा देना ही असली धर्म है। इस वीडियो का अंतिम निचोड़ यही है कि जिस दिन आप पत्थर में भगवान ढूंढने के बजाय अपने बगल में खड़े लाचार इंसान में भगवान देखेंगे, उस दिन ये भेदभाव की दीवारें खुद ब खुद राख हो जाएंगी। खुद को पहचानिए, क्योंकि आप कोई अछूत नहीं, आप इस कायनात की सबसे कीमती रचना हैं। तो इस पूरी बात का सीधा सा निचोड़ यही है कि छुआछूत और ऊंच नीच ईश्वर ने नहीं, बल्कि इंसान के डर और स्वार्थ ने पैदा की है। पेरियार का पूरा जीवन हमें सिर्फ एक ही सबक सिखाता है कि आपका आत्मसम्मान दुनिया के किसी भी मंदिर या ग्रंथ से कहीं बढ़कर है। अगर आप पत्थर की पूजा करते हैं लेकिन अपने बराबर में बैठे इंसान को छोटा समझते हैं, तो आपकी पूरी श्रद्धा सिर्फ एक दिखावा है। असली ईश्वर को ढूंढना छोड़िए और खुद के भीतर छिपे तर्क और इंसानियत को जगाइए, क्योंकि जिस दिन इंसान का दिमाग गुलामी की इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ देगा, उसी दिन ये भेदभाव की दीवारें खुद ब खुद ढह जाएंगी। अगर आपको पेरियार के इन तर्कों में सच्चाई नजर आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही क्रांतिकारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सरल